सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सकीम रईसा कुछ बातें कर रहा था। 6-7 मिनट की वीडियो थी। उसमें वो अहम बात ये कहता है कि एक नेता ने विधानसभा में भाषण दिया था कि प्याज से फोड़ देंगे। भाई कितनों की प्याज फोड़ दी तुमने? 2-3 मुस्लिमों को और मरवा दिया। मैं उस सकीम रईसा से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जब आपका पिताजी रईसा इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया। सत्ता का मजा चाखा उसने, 5 साल सत्ता में रहा। उसी के कार्यकाल में साहिब की हत्या हो जाती है। वो भी ये सेम मामला था जो फरीदाबाद वाला मामला था। साहिब को भी पुलिस वालों ने मारा था, गोली मारी थी उसको। तो मैं सकीम से पूछना चाहता हूँ, उस समय इतना मामला बिगड़ गया था कि पूरी मेवात एक हो गई थी। पंचायत भी उसी के विधानसभा में पुन्हाना अनाज मंडी के अंदर पंचायत हुई। सभी नेता वहां पहुंचे, पार्टी को अलग रख के कौमियत के नाते वहां सभी नेता पहुंचे। और तेरा पिताजी रईसा जो सरकार का नुमाइंदा था, सरकार का एमएलए था, सत्ता में रहते हुए जो सब कुछ कर सकता था, वो उस पंचायत में 1 मिनट भी नहीं पहुंचा। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं पहुंचा? क्या वो हमारा भाई नहीं था? साहिब हमारा भाई नहीं था? क्या उसके बच्चे नहीं थे? क्या वो आपका विधानसभा का नहीं था? और उसको यूं ही मिटा दिया। पूरी सरदारी वहां जमा हुई, कई बार पंचायत हुई, डेड बॉडी को वहां रखा गया, उसको डेड बॉडी को जंतर मंतर ले जाया गया। न्याय की मांग के लिए न्याय मिलेगा। सभी नेता इकट्ठे होकर न्याय की मांग कर रहे थे। आपका पिताजी बाहर घूमने जा रहा है, उसको कौम से कोई लेना देना नहीं है, कोई मरे कोई जीवे। जबकि जब सारे नेता उस प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, उस अनाज मंडी में पंचायत में शामिल हो रहे थे, तो आपका पिताजी शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको कौम की हमदर्दी नहीं है, आप कौम को कुछ समझते ही नहीं हो, आप आवाज उठाने ही नहीं जानते। 5 साल रहा, क्या काम किया आपके पिताजी ने? विधानसभा में क्या मुद्दा उठाया? कोई मुद्दा उठाया विकास के मामले में मेवात के लिए? कुछ नहीं। 5 साल यूं ही बीत गए, अपना घर बनाया और कुछ नहीं बनाया। उसके बाद में एनआरसी एनपीआर आता है, उसमें आपका पिताजी नहीं बोला, आप नहीं बोले। उस प्रोटेस्ट में घासेड़ा में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, पूरी मेवात उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, आप लोग नहीं गए। उसके बाद में किसान आंदोलन आता है। किसान आंदोलन में आपने ना सोशल मीडिया के माध्यम से, ना जमीनी स्तर पे आपने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद में एक जुनैद की ट्रेन में हत्या कर दी जाती है, उस पे एक लफ्ज तक नहीं निकला आप लोगों का। और नासिर जुनैद जो घाटी में का राजस्थान से बिलोंग करते थे, उनको मार दिया हिसार ले जाकर। उनके लिए आप पे एक बात तक नहीं निकली मुंह से। आप कैसे बात निकलना तो दूर, पीड़ित परिवार के दुख में शामिल तक नहीं हो पाए आप लोग। पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, घाटी में का नहीं पहुंचे आप लोग। भाई आपको ये कैसे हमदर्दी है कौम से? और आप कह रहे हो कि भाई हमारे एक भाई शेकुल, जिसको फरीदाबाद सीआईए पुलिस द्वारा मार दिया गया, और मैं फरीदाबाद जा रहा था तो मैं वहां पहुंचा, फिर मैंने वहां देखा। अरे भाई कल क्यों नहीं गया फरीदाबाद? आप क्यों शामिल नहीं हुए वहां धरना प्रदर्शन में? कहाँ थे आपके पिताजी? कहाँ थे आप? क्यों नहीं बोले?
आप सोशल मीडिया पे भी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आपके अंदर कौम का कोई जज्बा ही नहीं है। क्यों लिखोगे भाई, क्यों बोलोगे? और वारिस हुसैनपुर को मार दिया जाता है, वहां के नूह विधानसभा के एमएलए तक उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। विधानसभा में एसआईटी की टीम विधायक मामन खान ने गठित करवाई, उसकी वो मामला एक्सीडेंट में दिखाकर रफा दफा कर दिया गया था। विधायक मामन जी ने उसको उस फाइल को दोबारा उखड़वाया, वो मामला फिर ताजा किया। भाई NH 248 ए रोड पे हमारे युवा साथियों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, पैदल यात्रा की। आप लोग गए कभी उस यात्रा में? उस यात्रा में शामिल हुए आप? नहीं हुए, क्योंकि भाई आप क्यों जाओगे? आपको कोई हमदर्दी नहीं है भाई। आपके दादा एमएलए रहे थे, आपके पिताजी एमएलए रहे थे, आपके ताऊ आजाद वो डिप्टी स्पीकर रहा था, उसने क्या किया भाई मेवात के लिए? आपके दादाओं ने क्या किया मेवात के लिए? आप एक काम बता दो कि हमने ये काम मेवात के लिए कर दिया। एक भी काम आपने मेवात के लिए नहीं किया। आपने जो भी कुछ किया होगा अपने स्वार्थ के लिए किया होगा, अपने लिए किया होगा। तो शेखपुर वाला मामला हुआ था, जो यहाँ से लोगों को घसीट के ले जाया जा रहा था, हमारी माँ बहनों को गाली दी जा रही थी, उस पे आप चुप्पी लगाए बैठे थे, एक शब्द तक आपसे नहीं निकला। और यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के आप ज्ञान फैल रहे हो कि भाई विधानसभा में उसने बयान दिया, भाषण दिया था कि प्यासी फोड़ देंगे। भाई इतना वो विधानसभा है, और बहुत हिम्मत चाहिए। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को, विधायक मामन खान की उस वीडियो को फिर दोबारा देखें जिसमें वो भाषण देता है। उसके चेहरे को देखिए, कौम के प्रति कितना हमदर्द है, कितना गुस्सा में रहता है वो। बहुत ज्यादा लगाव है उसको, क्योंकि उसको विधानसभा में भेजा है हम लोगों ने, आप लोगों ने 37,000 वोटों से उसको विधायक बना के भेजा है। और मैं सकीम रईसा खान से कहना चाहता हूँ, आपने कभी जीत हासिल की है 37,000 वोटों से? बस एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे पड़े हो। उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, तुम्हारा बस की कुछ है नहीं। अगर कोई विधायक ऐसा बनता है जो कौम की आवाज उठाता है, मेवात में विकास करवाता है, कुछ काम लेकर आता है, हमारी आवाज को विधानसभा में बुलंद तरीके से उठाता है, मुख्यमंत्री के आंखों में आंख डाल के उठाता है, कभी उठाइए आप लोगों ने? बोले वो आप तो यहाँ एक छोटी सी पंचायत में नहीं बोल सकते, वो तो विधानसभा में बोल रहा है भाई, जहाँ सारे सीएम, डिप्टी सीएम, एमएलए, मंत्री सब रहते हैं, जिसको पूरा देश देखता है, लाइव चलता रहता है, वो तो वहां आवाज उठा रहा है। आप तो घर में भी नहीं बोल सकते कौम के प्रति। क्या हमदर्दी है आपको भाई कौम से? भाई ऐसा ही आपका ताऊ है, उसने कुछ नहीं किया मेवात के लिए। डिप्टी स्पीकर रहा था, डिप्टी स्पीकर बहुत बड़ी पावर है, कुछ नहीं किया। यूं ही लोगों को बौखलाते रहे, यूज करते रहे, कुछ नहीं किया मेवात के लिए। असली तो ये मेवात तुम लोगों ने पीछे रखी है भाई। अगर आप कुछ अच्छे स्कूल कॉलेज यहाँ लाते, लोगों को एजुकेशन की तरफ ले जाते, तो कुछ होता, लोग समझते हमारे। ये तो अब जाके लोग जागरूक हो रहे। तुम तो किसी के मिट्टी में भी नहीं आते, तुमको मजबूर ही मामन खान इंजीनियर साहब जो हमारे विधानसभा पूर्व झिरका से एमएलए, उसने किया है। ये तो भाई घर बैठे चौधर चलाते थे, ये तो किसी का फोन तक नहीं उठाते ये लोग तो। और एक अकेला मामन खान इंजीनियर जो एमएलए है, ये जितने भी नेता हैं सारे, सभी की लड़ाई उस अकेले मामन खान जी से है। क्योंकि वो क्यों है लड़ाई, क्यों हजम नहीं हो रहा आप लोगों के? क्योंकि भाई वो मेवात के विकास की आवाज उठा रहा है, मेवात के हित की आवाज उठा रहा है, वो कौम के हित की आवाज उठा रहा है, कौम का हमदर्द है। वो जानता है कौम का पे जब कोई आफत मुसीबत आती है तो कितना दर्द होता है, वो समझता है। वो ग्राउंड रिपोर्ट से उठ के चला है। आप लोगों को तो विरासत में मिली है, आप लोगों को क्या पता।
एक गरीब आदमी के जो मार दिया जाता है उसकी मौत का दुख आपको क्या पता? आप क्यों जानते हो भाई? आपने तो राज किया है, लोगों को चूतिया बनाया है। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए बस यही कहना चाहता हूँ, सकीम भाई पहले अपने गरवान में झांक कर देखो कि आपके अंदर कितनी कमी है, फिर दूसरों पे उंगली उठाना। और रही बात वो प्यासी फोड़ने की, मैं आपको बता दूं, वो प्यासी किसी की फूटे या ना फूटे, लेकिन आप लोगों की जो जरूर प्यासी फोड़ दिया विधायक मामन खान इंजीनियर साहब ने। क्योंकि आपका ताऊ कभी फिरोजपुर झीरगांव विधानसभा से एमएलए नहीं बन सकता, आपकी जरूर प्याज फोड़ दिए। और अभी विपक्ष में है, सत्ता में अगर हम होते, और सत्ता आएगी, भाजपा जा रही है, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, ये जितनी भी फाइल है जिनको दबा दिया जा रहा है, ये सारी की सारी फाइल विधायक मामन खान ही फिर सत्ता में रहते हुए फिर दोबारा उठेंगे ये सारी फाइल, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए सभी साथियों से, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। सकीम रईसा मेरा मकसद